बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे वो उनको दे दो, ड्राइवर को दे दो मोबाइल। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सबसे पहले मैं अजीज़े गिरामी यहीं रख दो बेटा, अट जाएगा अट जाएगा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सबसे पहले मैं पराती और गिरदो नवाह के इलाके के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। ईमान वालों की काविशों से ज़कात, फितरा, खैरात, सदका, चिरम कुर्बानी ने जो मंजर शहरों में देखने को मिलता था वो गांव में दिखा दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है हुजूर, वाह 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 वाह। ये वो इलाका है जो हमेशा सैलाब के ठोकरों से तबाह हुआ करता था, और मुझे खूब याद है कि 30 साल पहले इस इलाके में आने के लिए सिवाय पैदल और कोई सूरत नहीं थी। बहुत ज्यादा अगर कोई इलाके का पैसा वाला होता था तो राजदूत वाला होता था, लेकिन आज बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। क्या बात। अगर अंदर से नौजवानों तेरे ज़मीर को एहसास हो जाए कि जो हम कर रहे हैं ये करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, बल्कि हमें पैदा किया गया था कुछ और करने के लिए, हम गलत रूट पे चढ़ गए थे, वापस लौट चले हम उस रास्ते पर जो मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ रास्ता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा हाफिज शमीम इतना बड़ा कमाल करेगा, लेकिन सच ये है कि काविश इनकी थी, मदद आपकी। क्या है, हमको चश्मा लगाना पड़ेगा बाबू। काविश इनकी थी, मदद आपकी। मंसूबा इनका था मेहनत कमेटी वालों की। ठीक, और इस सिलसिले में मैं इस पूरे अतराफ के ईमान वालों का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का भी शुक्रिया अदा करूं क्या जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस की जो निस्बत रखी है उस आशिक़े सादिक की तरफ मंसूब किया है। तो बलियावी को सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, समझ में आवे। सुभान अल्लाह।
स्टेज के लोगों का हाथ है, अरे तो मर्द की तरह उठाइए सीना तान के। जब से आलिम कम बोलने लगा है तब से भारत के गूंगे बहुत बोलने लगे हैं। हाय 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 हाय। सच यही है कि जब जब आलिम बोला है तब तक मुल्क में क्रांति आई है। अंग्रेज बहुत बोल रहे थे, कोई चुप कराने वाला नहीं था। राष्ट्रपिता बापू डंडा लेके घूम रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज कह रहे थे कि ये क्या करेंगे। हिंदुस्तानियों में इतना कहां दम है जो विक्टोरिया के पावर को चुप करा दे। लेकिन इसी मदरसे की चटाई पर पलने वाला एक अल्लामा फजल हक खैराबादी था। जब बोल पड़ा तो मलके विक्टोरिया ने अपने गुंडों से कहा बिस्तरा समेट लो, इसलिए कि अब सिर्फ हिंदुस्तानियों से पंगा नहीं लेना है, अब तो मुस्तफा के वारिस मैदान में उतर गए हैं, इनका मुकाबला करो। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जलसे दस्तारबंदी। इसलिए अब आओ जरा मेरे साथ ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो। हाय हाय हाय। इस वक्त मेंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत का वो मुस्तनद आलिम जहां बैठ जाए वहीं दारुल उलूम खड़ा हो जाए। हाय हाय हाय। अल्लाह 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 अल्लाह। दिल लगाओ तो बलियावी की आज 10 मिनट तकरीर हो जाए। 10 मिनट 10 मिनट कितना? पूरी रात। तो अजमत को क्या करोगे? मोहम्मद अली फैजी को क्या करोगे? कल सुबह सुन लोगे? सुबह सुनने के लायक रहोगे? चलो मोहब्बत है आप सबकी। सच ये है कि कल रात को मुरादाबाद था, दिल्ली में फ्लाइट पक्का 5 घंटा डिले हुई। पटना उतरा, सीधे इदारे शरिया भागा, रमजान शरीफ सामने है, कहां कहां पोस्टर कैलेंडर, कहां क्या करना है, सब कुछ निपटाते उपटाते फिर भाग के आपके यहां, फिर यहां से भागेंगे तो सीधे विदेश, वो भी बिल्कुल पश्चिम साइड से, नौतनवा तरफ से नेपाल ढूकेंगे। इसलिए कि मुझको मालूम हुआ कि कुछ मेरे आका की हदीस के नाम पर बेसाइज के पैजामा वालों ने ज्यादा गदर मचा रखा है, तो इसलिए इलाज तो करना पड़ेगा। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? तो ऊपर से लेकर नीचे तक मैं जिनका तस्करा कर रहा था कि जहां बैठ जाएं वहीं दरसगाह है, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी अशफी साहब, जमाते अहले सुन्नत के ये वो मुहक्किक और कद्दावर आलिम दीन हमारे हजरत अल्लामा मौलाना कमर आलम साहब किबला अशफी दामो फैज़ुकुम, इनके पढ़ाए हुए शागिर्दों की एक बड़ी फिहरिस्त गैर मुल्क में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन की अशातो तबलीग में लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सादगी देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। सच यही है कि जो बड़ा होता है वो बड़ा सादा होता है, क्या बात है। लेकिन आजकल तो सादा लिबास भी देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी तो कहना पड़ता है कि हजरत जब इतना चमकीला आप पहनते हैं तो आपकी अहलिया क्या पहनती है? ये भी एक मसला है। वहाँ गए थे हम लोग चमकीला शाह जी। तो आओ नीचे से लेकर ऊपर तक मेरी जमात का वो दुबला पतला नकीब जो अगर आ जाए जिद पर तो बर्फ की सिल्ली में अल्फाज की तीरी से आग लगा दे। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कफील अंबर अशफी, अब जहन को हाजिर कीजिए और 2 जुमले पर बलियावी की गुफ्तगू खड़ी हो जाए।
हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हाय 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 अल्लाह तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगावेंगे तो बात बनेगी। हाय 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 ओए जोर से बोल बोल, तवज्जो चाहो। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक है। हाय 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 हुकूमतें हर राज्य में हैं, सरकार सिर्फ एक है। बलियाबी कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, तू अपने को कहता तो आ जरा मैदान में। रशिया और चाइना तेरे पास बहुत मसल पावर है, आ जरा मैदान में। भारत अगर विश्व गुरु का दावा करता है तो आ जरा मैदान में। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमतों के हर फैसले को जनता और आवाम मान ले, क्या बात है। ये हुकूमत का फैसला है। सही। अगर हर हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान लेती तो भारत का किसान सड़क पे नहीं होता। सही सही। तवज्जो चाहो, बेरोजगार सड़कों पर नहीं होते, वाह वाह। बेकार सड़कों पर हंगामा नहीं करते। तब बलियाबी कहता है हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हाय हाय बलियाबी तो खम ठोक के कहता, ओए हुक्मरानों, कोई एक हुक्मरान बता दो जिसके फैसले का जानवर भी एहतराम करता हो। वाह वाह वाह। वो तन्हा है मदीने की सरकार के इशारा हो हलीमा के आंगन में तो हुक्म चले आसमान के चांद पर। इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर पूरी ताकत से मदीने की सरकार को आवाज दो। मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए किसी का हाथ नीचे न रहे और आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। जहन को हाजिर करो, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। मैं बलियाबी जलसे वालों से भी गुजारिश करेगा, मुफ्ती बहुत बड़ा मुफ्ती हो सकता है, मुहद्दिस बहुत बड़ा मुहद्दिस हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। इसलिए आप पोस्टरों में भी लिखने से थोड़ा परहेज कर लें। सरकार तो सिर्फ एक है, सरकार तो सिर्फ एक है और वैसी सरकार है, वैसी सरकार है, वैसी सरकार है। बोल दोगे तो बोल दूंगा, वैसी सरकार है कि उसकी हुकूमत यहां भी है, उसकी हुकूमत वहां भी है। उसकी हुक्मरानी पत्थर पर भी, उसकी हुक्मरानी पानी पर भी, उसकी हुक्मरानी जानवर पर भी, उसकी हुक्मरानी इंसानों पर भी, उसकी हुकूमत चांदो सूरज पर भी, उसकी हुकूमत उसकी हुकूमत पत्थरों पानी पर भी। तब बलियाबी कहता है बाजार से खरीद कर लाए हुए माबूद ज्यादा इतराओ मत। अरे बोल, ये जुमला मैं कहीं और बोल दिया होता। बाजारों से लाए हुए माबूद पर इतराओ मत, जिन्हें तूने माबूद समझा था। मेरे मुस्तफा ने उंगलियों से इशारा किया तो तेरा माबूद चीखने लगा है। तो जब उनका इशारा अबरू हो जाए तो तेरा माबूद बोल पड़े। जिस दिन मदीने की सरकार ने करवट बदल दिया, उस दिन सारा आलम बोलेगा लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो 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 बोलो, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आवाज बुलंद करो, आवाज बुलंद करो। स्टेज वाले क्यों खामोश है? लड़ाई तो इसी की है। दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ। आज पूरी दुनिया में बात, रिसर्च इसी बात पे हो रही। लमा कमर साहब का, आखिर मदरसों से हुकूमतों को डर क्यों लगता है? मदरसों की इमारतें हमारे बाप दादा की जमीन पर है, हुकूमत की जमीनों पर कब्जा करके नहीं बनाया। फिर मदरसों से इतना खौफ क्यों है? मदरसों में हमने कोई मुल्क दुश्मनी किताब नहीं पढ़ाई। मदरसों में तो हमने ये पढ़ाया कि बेटा अगर तू खा के सो गया, तेरा पड़ोसी भूखा सोया तो तेरा खाना हराम होगा। फिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? फिर मदरसों का इतना खौफ क्यों है? मदरसों में किसी अमीर और धन्ना सेठ के बेटे नहीं, मजदूरों की औलादें पढ़ती हैं। आखिर गरीबों की हिम्मतों से इतना खौफ सत्ता वालों पर क्यों है? आखिर मदरसे के बच्चों ने हमारा किसका खेत जोता है? गुर्बत की तारीख ये कि बाप की फटी लुंगियों को सिलाने का मौका नहीं मिल सका। फटी लुंगियों में गांठ बांध कर जी लिया, लेकिन मिशन था बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। क्या हकीकत है? गरीबी कह रही थी, गरीबी कह रही थी क्या हकीकत है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए बेटे को अपने साथ लेकर चल चमनी भट्टा पर। गरीबी कह रही थी कि मुर्गी की दुकान खोल दे। गरीबी कह रही थी कि बेटे के सर पर गठरी और मजदूरी का सामान रख दे। लेकिन हिम्मत कह रही थी नहीं, मैं गरीबी के दिन काट लूंगा, लेकिन महशर में शफाअत की एक डोर मजबूत करनी है। महशर में कल अपनी निजात का रास्ता हमवार करनी है। बलिया भी कहता है, ओ मेरी कौम के धन्ना सेठो, ओ मेरी कौम के बड़े बड़े सरमायादारों, जमींदारों, तुमने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना लिया, तुमने अपने बेटे को अफसर और टीचर तो बना लिया, लेकिन याद रख, तूने 3 बेटों में सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के तेरे सर पर जो जुनून सवार है, तू गरीबों का मुकाबला क्या करेगा? तेरी तिजोरियों के सिक्के तेरे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हाफिज कुरान कल गरीब का बेटा मैदान महशर में खम ठोक के कहेगा, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे फजलो करम से मैं जन्नत में जाऊं, मैं बाप को कैसे छोड़ के जाऊंगा? मैं जन्नत में जाऊं, अपनी मां को कैसे छोड़ के जाऊंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तरफ थोड़ी सी आपकी तवज्जो लाऊंगा, लेकिन उससे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक का तोहफा पेश कर लीजिए। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने को कहा है, बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये 11 है ना? 11 हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओए रंग में आजा। तादाद 11।
कारखाना है फजले रहमा का और माल निकल रहा है गौसे आजम का। कारखाना है सरकारे फजले रहमा का और गुलाम तैयार हो रहा है पीराने पीर गौसे आजम का। इधर आ तो बेटा, तेरी भी दस्तार है। हाँ, जरा इसको देखो। इस वक्त किसी सेठ का बेटा इतना खूबसूरत दिख रहा है। अरे बोल ना, पैसे वालों से डरता क्यों है? बोल। इससे भी एक छोटा है, लाल टोपी वाला। इधर आ, इसको भी ले आओ। खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा। एक ये भी है। इन सबों की उम्र देखो, क्या बात। और 30 पारा कुरान देखो। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो बीच से हड़का के हुसैनी नारा लगाता ठोक के कि यजीद का रिश्तेदार इलाके में। हाय जिंदाबाद। क्या बात है। या अली, बैठ जाओ बेटा। हम लोग पार्ट टाइम हुसैनी नहीं रहते हैं कफील बाबू, हम लोग पार्ट टाइम हुसैनी नहीं रहते हैं। हम लोग कैलेंडर देखकर नबी की आल से इश्क नहीं करते। हम लोग महाना हुसैनी नहीं हैं, रोजाना हुसैनी है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अरे अब तो बोल दे, अब तो बोल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। महाना नहीं, सालाना नहीं, रोजाना। अब अगर स्टेज वाले भाप सकते हो तो भाप ले, पहुंच सकते हो तो पहुंच दे। हम कपड़ों से हुसैनी नहीं दिखते, दिल से हुसैनी दिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जलसे दस्तारबंदी, जामिया रहमानिया फज़लुल उलूम। हम ताबूत वाले हुसैनी नहीं है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कफील बाबू, हम ताबूती हुसैनी नहीं है, हम ताबूत वाले हुसैनी नहीं है, हम दरूद वाले हुसैनी हैं। हम नबी की आल पे दरूद पढ़ के हुसैनी है। तब दुनिया कहती है कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मोमिनों की शान यही है और पहचान यही है कि वो अपनी नमाजों में भी नबी की आल पर दरूद पढ़ता है, नबी की औलाद पर दरूद पढ़ता है। तब बलिया भी कहता है कि हम सालाना हुसैनी नहीं है, रोजाना हुसैनी है। जिक्र हमारे महफिल का नाम चाहे जो हो, झंडा तो मेरे हुसैन का ही होता है। रोजाना का जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। बस यहीं से रोक लो, बलियाबी की गुफ्तगू बहुत लंबी नहीं होनी है। सुनोगे तो बोल दूंगा, लेकिन सुनो। अब तकरीर की तरफ आ जाओ। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है हुक्मरानों को? मदरसों ने बिगाड़ा क्या है?
भारत की आजादी की जंग मदरसे ने लड़ी। हां, यह और सी बात है कि भारत के मुसलमानों ने अपनी औलादों को अपने बाप दादा की शहादत की तारीख नहीं बताई। दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई पेड़ ऐसा बचा नहीं था जिस पर आलिमों की लाश न लटक रही हो। तब बलिया भी खम ठोक के कहता है, भारत के ईमान वालों का इम्तिहान लेने की गलती मत करना। सत्ता और इक्तदार में बैठे लोगों, हुब्बुल वतनी का सबूत उससे मांगना जिसने अंग्रेजों की दलाली की हो। उनके बेटे से कागज का सबूत मत मांगना जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया हो। जिहाद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कौन समझाएगा मुसलमानों तुझको? कौन समझाएगा? आज भी तेरी गरीबी में जिंदगी इतनी बची है। आज भी तेरी गरीबी में जिंदगी इतनी सेहतमंद है कि तू सिर्फ अपने फजूल खर्ची का रास्ता बंद कर दे और उसी पैसे का सही इस्तेमाल कर दे तो हुकूमतों से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मदरसों से अफसर बनकर के निकलेगा, हाफिज कुरान बनकर निकलेगा। हमारे इन बच्चों की उम्र देख, जब ये बच्चे इतनी कम उम्र में 30 पारा हिफ्ज कर गए। अगर इन बच्चों को थोड़ी सी मदद मिल जाए और यही बच्चे आगे बढ़ते रहे, मैट्रिक कर ग्रेजुएशन कर ले, अम्मा जो 30 पारा कुरान पतली दाल खाकर याद कर सकता है, वो एग्जाम कंपटीशन का हर मरहला पार कर सकता है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान जिंदा, फैजाने कुरान जिंदा, मदारिस इस्लामिया जिंदा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदा, हाफिज़े कुरान जिंदा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह 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 वाह। बैठ जाओ, अब थोड़ी देर संजीदगी से सुन लो। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। कफील बाबू, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। ये पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के जो मदरसे हैं वो मिशन हैं। हम रहे ना रहे मदरसा रहेगा, हम रहे ना रहे मस्जिदों के मीनारे रहेंगे, हम रहे ना रहे मेरी नस्लों के सीने में कुरान रहेगा। मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों का खौफ क्यों है? मदरसों से खौफ क्यों लगता है? लेकिन बलियाबी कहता है ये इस्लाम है। इस्लाम, इस्लाम के पैगंबर ने बदला नहीं लिया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस्लाम के पैगंबर ने बदला नहीं लिया। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। मुसलमानों के पैगंबर ने बदला नहीं लिया। डॉक्टर साहब, राह में कांटे डाले गए, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। कूड़े करकट फेंके गए, नबी ने बदला नहीं लिया। खाने काबा के तवाफ से रोका गया, नबी ने बदला नहीं लिया। हिजरत की रात मकान घेरा गया, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। नबी की आल को करबला में कत्ल का मंसूबा बना, हुसैन ने बदला नहीं लिया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बलियाबी कहता है इस्लाम किसी से बदला नहीं लेता, वक्त आता है तो बदल देता है, बदला नहीं लेता। बदल देता
लेता है, बदला नहीं लेता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। तवज्जो चाहूं। और इसका सबूत भारत से ले लो। जब इसी भारत की मिट्टी पर अताए रसूल, जिगर गोशे बतूल सैयदना गरीब नवाज को बड़े बड़े राजवाड़ों के गुंडों ने घेर लिया और कहा कि बदला लेंगे, तो मेरे गरीब नवाज ने यह नहीं कहा कि मैं पानी बंद करने का बदला लूंगा, ये नहीं कहा कि तूने मेरे लोगों को भगाया इसका बदला लूंगा, बल्कि गरीब नवाज मुस्कुरा कर कहते, अरे अकल के टुअरो, मैं मुस्तफा के दीन का सिपाही और मुबल्लिग हूं। मेरे नबी ने बदला लेने की बात नहीं की। उमर आए थे, नबी ने बदल दिया। जिस तरह उमर को मुस्तफा ने बदल दिया, उसी तरह गरीब नवाज तुझको भी बदल देगा। मेरे अजीज, बलियाबी आज तकरीर नहीं, तुझसे दो बात की अपील करेगा। ये मदरसे सिर्फ गूंगी ईंटों के दीवार के नाम नहीं है, ये मदारिस हमारी नस्लों के मुस्तकबिल हैं। ये मदारिस दीन रसूल की हिफाजत की जमानत है। ये मदारिस नबी के गुलामों को मुस्तफा का आशिक बनाने का कारखाना है। तवज्जो चाहो और याद रखना, ये जलवा नबी के इश्क का जलवा बेसाइज के पैजामा वालों के मदरसों में नहीं दिखेगा, उन्हीं मदरसों में दिखेगा जिस मदरसे में इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत वालों की मोहर लगी होती है। सुभान अल्लाह, ये जलवा वहीं दिखेगा, ये रंग वहीं दिखेगा। जहां बुजुर्गों की नजर होती है वहीं नबी का आशिक होता है, जहां वलियों की इनायत होती है वहीं नबी का आशिक होता है, जहां रसूलुल्लाह के शहदाइयों का गुजर होता है वहीं नबी का आशिक होता है। हम मुबारकबाद दे हाफिज शमीम साहब को, इन्होंने फजले रहमा कॉन्फ्रेंस नाम रखा। मालूम है ये कौन है? मालूम है ये कौन है? नहीं मालूम है तो सुन मेरे आका की 12 रबीउल नूर की धूमें मचाने वाले जो नौजवानों, सुन, गौर से सुन, गौर से सुन। यही जज्बा देखने के बाद बलियाबी कहता है कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम वाले हैं, हम हुकूमत के पैसों से दिया नहीं जलाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम हुकूमत के पैसों से दिया नहीं जलाते हैं, अपने खूने जिगर की कमाई से 12 रबीउल नूर को चरागा किया करते हैं। याद कर, ये वही अल्लामा फजले रहमा हैं, गंज मुरादाबादी, सुभान अल्लाह, वक्त के कुतुब हैं। सुभान अल्लाह। मेरी हाजिरी हुई थी वाह वाह, सुबह सवेरे, सुबह सादिक के वक्त जब मैं हाजिर हुआ हूं, क्या कैफियत थी। लगता था कि इश्क की चिंगारी निकल रही है इनकी तुरबत से, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इश्क के शोले निकल रहे हैं इनकी तुरबत से। जितना नहा सकते हो नहा लो, झमाझम बारिश हो रही है मुस्तफा के इस आशिक की तुरबत पर। 12 रबीउल नूर की रात है, यानी शबे 12 है। हजरत अल्लामा फजले रामागंज मुरादाबादी अलैहि रहमत और रिजवान अपने घर पे मिट्टी का दिया जलाते थे, पूरी रात दिया जलाते थे, पूरा घर घी के दिया से सजा देते थे, पूरा घर घी के दिया से सजा देते थे। क्यों सजाते थे?
चरागो जल जाओ, जमाने को नूर देने वाला, सुबह शादी के वक्त नूरे मुजस्सम आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान तब अल्लाह। इसी जलवे को देखकर मेरे आला हजरत ने इश्क की चादर खसकाई और बोल पड़े, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। वाह, 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 वाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर का। और इसी में मेरे आला हजरत फरमाते, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। क्या कहा? हुजूर का नहीं कहा। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। हजरत मेरे आला हजरत के कमाले एहतियात कुरान और हदीस दोनों का मफहूम एक जगह, जी हुजूर का नहीं, वाह वाह। नूर का। क्या बोलोगे? हुजूर का नहीं, नूर का। हुजूर का नहीं, नूर का। इसलिए कि हुजूर नूर हैं, औलादे भी नूर की हैं। क्या कहा? बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह। तवज्जो चाहो। ये नहीं कहा कि मक्के वाला बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। ये भी नहीं कहा कि मदनी बच्चा नूर का, बल्कि क्या कहा? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है आईनी नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तू है आईनी नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कुतुब आलम हैंगे। पूरी रात शबे 12 को चरागा। तो शिरिक शिरिक कहे वाला मौलवी ज्यादा घूमता है। जी 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 जी। जब तक कोरोना था तब तक नहीं दिख रहा था, फिर कहीं कहीं दिखने लगा है मोथा घास की तरह। बट ढंग से खुरपी लगाए रहो, वरना पूरी नस्ल और फसल दोनों बर्बाद कर देगा। क्या जुमले हैं माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो। जी जी। इसलिए कि मोथा बड़ा जिद्दी होता है। जब तक 3 इंच नीचे खुरपी नहीं डालोगे, इसकी कुकुरमुत्ते की तरह शोर लत्ती की तरह फैले रहती। इसलिए बढ़िया से हला के निकाल दो, क्या बात है। वाह। वरना हराम हराम इतना चिल्लाएगा कि कितनों को तो हराम हराम हे अदा करते करते पता नहीं कितने गले के मरीज हो गए। क्या क्या। तो जैसे ही अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा के मकान पर जलता हुआ दिया देखा, क्या बात। वाह। तो मौलवी का दिल जलने लगा। दौड़ के आया, लगा फतवा बताने। अकल के टुअरे, तुम उसे फतवा बता रहे हो जिसकी एक कीमियाए नजर ने ना जाने कितनों को मुफ्ती बना रखा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आरिफे हक़ागा सैयदना अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते कि मौली साहब, मकान मेरा, घी मेरा, दिया मेरा, जलाए हम, जल तुम क्यों रहे हो? क्या। वाह 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 वाह। बोल सुभान दो अल्लाह, बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चूंकि सऊदिया का ज़कात खोर था,
नबी की आल का टुकड़ा खोर होता तो ऐसी बातें नहीं करता। क्या बात है बाबा। सऊदिया का ज़कात खोर था, बोल पड़ा ये फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची कुरान में मना है। कुरान ने कहा फजूल खर्ची करना शैतान का काम है। बेशक इन्नल मुबज़्ज़िरीन। रुक बेटा, मैं तेरा भी इलाज करता हूं। बेटे की बारात में 50 स्कॉर्पियो लेकर गए थे, फजूल खर्ची नहीं थी। क्या जुमले हैं माशाअल्लाह। जहन हाजिर रखिए। जी जब देखा अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने तो फरमाया मौली साहब ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब कर, मैंने उनकी मोहब्बतों का चिराग जला दिया है। वाह 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 वाह। जा तुझको इजाजत देता हूं, बुझा दे। क्या बात है वाह वाह। क्या कहा? बुझा दे। ये चिराग मेरे मुस्तफा के आमद के खुशी का है, बुझा दे। ये चिराग उस नूरे मुजस्सम की आमद के जश्न का है, बुझा दे। जा तुझे इजाजत देता हूं, बुझा दे। चारों तरफ जलते हुए चिराग को बुझाते रहा रात भर फूक फूक के। एक चिराग बुझा कर आगे जैसे ही बढ़ा मौलवी, दूसरा चिराग जलाने बुझा हुआ चिराग खुद ब खुद जल उठा। क्या बात है। पूरी रात ये चिरागों को बुझाते रहा और बुझे हुए चिराग खुद ब खुद पूरी रात जलते रहे। आखिर में जब सुबह का वक्त हो गया तो थक कर पैर पकड़कर बोल पड़ा, हजरत अरे जरा ये तो बता दो कि इन मिट्टी के दिए में तेल कौन सा डाला है, इन चिरागों में डाला क्या है? हम पूरी रात जला बुझाते रहे, एक न बुझा सके। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते, अब भी वक्त है तौबा कर ले, तौबा कर ले, अब भी वक्त है तौबा कर ले। जब उनकी आमद की जश्न और खुशी के चिरागों को तू नहीं बुझा सकता तो जिस चिराग को मदीने के मुस्तफा ने जलाया है उसे कौन बुझा सकता है? वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, असातिज़ाए जामिया रहमानिया फजलुल उलूम, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। या रुक कर सुन्नियों को बलियावी इदारे शरिया का एक पैगाम दे रहा, लिख लो। कोई हजरत हो, कहीं के हजरत हो, रज़वी है, अशरफी है, तेगी है, रहमानी है, हबीबी है, बरकाती है, फिरदौसी है, सिलसिला अगर हक है और हुस्सामुल हरमैन के हिमायत में है पीर तो वो सिलसिला हमारा है। क्या बात है। बगैर मखदूमे अशरफ के कोई रज़वी नहीं हो सकता और बगैर इमाम अहमद रजा के कोई अशरफी नहीं हो सकता। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बीच में अगर कोई रोड़ा डाले तो अदब से उनसे कह देना इल्तिजा करके कि हजरत हमारी नस्लों में इख्तलाफ की कील मत ठोकिए, हम गौसे आजम के झंडे को थाम कर आगे बढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता है? वाह 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 वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। मदरसों से डर क्यों लगता है?
मदरसों से इसीलिए डर लगता है कि जिस तरह आज बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में है, हजारों साल पहले बैतुल मुकद्दस पर कब्जा यहूदो नसारा ने कर लिया था। और जिस तरह आज सऊदी अरब के शेख काबे की कमाई से हवेली बना रहे हैं, बलिया भी तो पूरे भारत में कहता अरब के शेखों, तुम काबे की कमाई खाकर बिल्डिंग बना रहे हो, हम भारत में कमजोर होने के बावजूद भी मक्के की अजमत की जंग लड़ते रहे हैं, मदीने की हुर्मत की जंग लड़ते रहेंगे, नबी के नामूस की जंग लड़ते रहेंगे, मुस्तफा की शरीयत की जंग लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज कि जिस तरह शाह बैठे हैं दुबई में, कुवैत में, सऊदिया में, अबू धाबी में, यूनाइटेड अरब